शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ कहिए, मां कांकेश्वरी की, छत्तीसगढ़ में हतारी जी की। तांदुला नदी के तट पर बसी बालोद की धरती को मैं प्रणाम करती हूं। आप उस धरती के निवासी हैं जिसका लोहा पूरे देश को मजबूत करता है। राजहरा खदान का कच्चा माल भिलाई जाता है, लोहा बनता है उसका। यहां से पूरे देश को शक्ति मिलती है। आपकी मेहनत से और आपके काम से ये देश और मजबूत होता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बालोद का पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान के लिए ये पूरा देश आपके प्रति आभारी है। देखिए, चुनाव का समय है। पता नहीं यहाँ पे भाजपा के कितने नेता आए मेरे से पहले और क्या क्या भाषण देके गए हैं। हम भी हर रोज प्रचार के लिए कहीं जाते हैं, भाषण देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं। जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि मेरी बहनें बाहर आती हैं और बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं। और यहाँ तो एक महिला उम्मीदवार भी हैं जिन पर हमें गर्व है। दो उम्मीदवार। अच्छा, दोनों महिला हैं। तो हमें बहुत गर्व है कि छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा महिलाओं को टिकट मिले हैं चुनाव को लड़ने के लिए। जब भी मैं बघेल जी से पूछती हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, बातचीत करते हैं कि क्या क्या किया है उन्होंने, हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। हमेशा बहुत गर्व से मुझे बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही हैं छत्तीसगढ़ में। आप सबने घोषणाओं की बात की तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जो घोषणाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, मैं वो सुना देती हूं आपको। उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगी। तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। पहले शायद 15 था, अब इसको बढ़ा के 20 किया है। धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेड होंगे। जो आज चल रहे हैं उनको और अच्छा बनाया जाएगा। जो आत्मानंद स्कूल है, आपने सुना होगा, वो इंग्लिश मीडियम है, उसमें बहुत अलग तरह की पढ़ाई होती है। उस तरह से इनको बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6,000 रुपए और 4,000 रुपए सालाना बोनस होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली आप सबको मिलेगी। जब आप सिलेंडर को भरने जाएंगे तो 500 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। 17.5 लाख गरीबों को आवास मिलेगा। वन उपज का जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त आपको 10 रुपए मिलेंगे वन उपजों के लिए। 10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीव्र फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। शायद अभी तक 300 बनाए गए हैं, 700 और बनाए जाएंगे। महिलाओं और स्वयं सहायता समूह और सक्षम योजना के कर्ज माफ किए जाएंगे। प्रदेश में जाति जनगणना की जाएगी। युवाओं को उद्योग हेतु 50% सब्सिडी के साथ सीधा ऋण मिलेगा। अंत्येष्टि संस्कार में आवश्यक सामग्री लकड़ी, कंडे सरकार देगी। ये नई घोषणाएं हैं। अब देखिए,
इनके बारे में, इन घोषणाओं के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में और खास तौर से आपके अपने भविष्य के बारे में कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। मेरी बहनें, खास तौर से आपको, क्योंकि आप बच्चों की परवरिश करती हैं, अगली पीढ़ी आपके हाथों में है। आप खेतों पे भी काम करती हैं, बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, नौकरियां भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद घर आकर सबका देखभाल करती हैं, परिवार को बनाती हैं और समाज की, बच्चों की परवरिश करके समाज को मजबूत बनाती हैं। तो आप सबको अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से बातों को समझना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। अब चुनाव आ रहा है तो अक्सर ये होता है कि हम पूछते हैं कि भाई किसको वोट डाल रहे हो, तो लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सालों से डाल रहे हैं, बहुत समय से इन्हीं को डाल रहे हैं, या हम इसको डाल रहे हैं क्योंकि धर्म की बात ये अच्छी करते हैं, या हम उस पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि ये जाति की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आकर यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे आपका भविष्य बनता है। तो ये वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जो आपके लिए काम करके दिखाती है। आज आप अपने प्रदेश को देखें तो देखिए, जैसे मैंने धान खरीद की बात की, मैंने कहा कि धान को 3200 रुपए में खरीदा जाएगा। अब मैं यहां खड़े होकर कुछ भी कह सकती हूँ 500 का, 5000 का खरीद लेंगे। आपको कैसे मालूम है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और उसे हम पूरा करने जाएंगे? क्योंकि ये मिसाल है, मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में धान 2400 रुपए से ज्यादा में आज खरीदा जा रहा है और ऐसा पूरे देश भर में कहीं नहीं हो रहा है। मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि वो भेज रहे हैं ये पैसे धान खरीदने के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जहां से मोदी जी खुद सांसद है, वहां पे धान आज 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में आज 2400 रुपए मिलते हैं आपको धान के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको बढ़ाएंगे, 3200 करेंगे, तो इस बात का कुछ आधार है। जब हम कहते हैं हम बिजली बिल माफ करेंगे या उसको हाफ करेंगे, इसका आधार है कि कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है। जब हम कहते हैं कि आपको मुफ्त इलाज मिलेगा 10 लाख रुपए तक, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त मिल रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है? क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को, तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है? तो आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में, एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले कि हम इसको पूरा नया बनाएंगे। हम दिल्ली के सुंदरीकरण को के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए? किसका पैसा है? जोर से बोलो। आपका पैसा। 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले। जब उन्होंने ये घोषणा की, उस समय मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। उस समय
गन्ने के किसानों का जो बकाया था वो 15,000 करोड़ रुपए था। किसान सब सड़क पे थे। गन्ने के किसान बकाया मांग रहे थे, बाकी किसान कह रहे थे कि हमें ये काले किसान के कानून नहीं चाहिए। उसी समय जब इनका बकाया 15,000 करोड़ रुपए था, आपने घोषणा की कि 20,000 करोड़ रुपए हम संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं। और आपने उसी समय कहा कि 15,000 करोड़ के बकाये को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संसद को सुंदर बनाना है, अपना मान सम्मान बनाना है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने हैं, इसके लिए पैसा है। इसी तरह से जब किसानों के कर्ज को माफ करने की बात हुई, आपको याद होगा जब यहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, आपको वादा किया था किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जैसे ही 24 घंटे नहीं हुए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे कि बघेल जी और राहुल जी की बात हुई, और पहली जो मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, पहली सभा में यह तय किया गया कि आज से हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपने खुद देखा, आप में से कई किसान भी होंगे जिनके कर्ज माफ हुए, तो आपने खुद देखा कि ये काम हुआ। भाजपा के लोग क्या कहते हैं? इसके लिए पैसे नहीं है। ये कहकर कि किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, उसी समय बड़े बड़े उद्योगपति अडानी जी, अंबानी जी के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनके पेट भरे हैं, जिनके जीवन अच्छे चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े महल हैं। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये पैसे किसके हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जाते हैं, किसके पैसों से माफ किए जा रहे हैं? किसके पैसों से? बताइए, किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। जब बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, कुछ तो काम की होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी काम की नहीं है, कुछ चीजें काम की होती हैं, उनको समझिए कि चलो इस बार तो अच्छी तरह से पैसा खर्चा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि फिजूल के खर्चे हो रहे हैं और आपका सारा पैसा आपसे लिया जा रहा है, आप पे हर तरह की टैक्स लग रही है, जीएसटी लग रहा है, हर चीज पे। आपको कल दिवाली के लिए, धनतेरस के लिए बर्तन या कुछ खरीदने के लिए जाना होगा। अब देखिए महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मेरी बहनें, आप जब दुकान जाती हैं, कुछ खाना बनाना है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, घर में कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करनी है, छत की थोड़ी मरम्मत करनी है, या दिवाली आ रही है, लिपाई पुताई करानी है, घर को सुंदर बनाना है, तो आपके दिल में ये बात हमेशा होती है, भाई कैसे करेंगे। हमें अगर खाना बनाना है, सोचते कि हम 2-4 सब्जियां बनाएंगे, कुछ बनाएंगे मेहमानों के लिए, दुकान जाते हैं, पहले टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, आज प्याज 100 रुपए से ज्यादा। तो दिल में ये लगता होगा कि खरीदेंगे कैसे, करेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। हर रोज एक नया संघर्ष है हमारे सामने। और इसी समय आप देख रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। जो बड़े बड़े कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां बनी थी, जिनको पीएसयू कहते हैं, उनसे कितने रोजगार मिलते थे। सब वही रोजगार चाहते थे, एक जमाने में चाहते थे कि प्राइवेट में नहीं, सरकार में हमारी नौकरी हो जाए, हम सुरक्षित हो जाएंगे। आज वो कंपनियां कहाँ हैं? वो तो देश की अमानत थी, देश की संपत्ति थी, आपकी थी वो भी। आज कहाँ है? सब प्राइवेट कर दी गई है। और किसको दी गई हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कौड़ियों के दाम में बेची गई हैं। ज्यादातर अडानी जी को दी गई हैं। जितने भी बंदरगाह हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर इन लोगों को सरकार ने दे दी। तो ये सरकार आपसे पैसे छीनती है, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। इस सरकार में गरीबों के लिए सोच नहीं है, मिडिल क्लास के लिए सोच नहीं है। अब यहां सरकारी कर्मचारी बैठे होंगे काफी। जैसे मैंने कहा, एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उससे क्या होता था कि 20 साल नौकरी करने के बाद भी सुरक्षा मिल जाती थी, पेंशन मिलता था, और वो पेंशन अपने हाथों में मिलता था।
फिर क्या हुआ, भाजपा की सरकार आई काफी सालों पहले और उसी पेंशन को इन्होंने कहा कि इसका निवेश हम करेंगे, ये पेंशन के पैसे हम रख के इसका इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो क्या हुआ कि आपको आज मालूम नहीं है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। आपके पैसे अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर ली कि कहीं पे मार्केट डाउन हो गई, पैसे गवा दिए, तो आप क्या करेंगे। 20 सालों से आपने मेहनत की, आप अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसीलिए आज सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी सब सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन होता था वो हमें वापस दे दो। वैसा ही चाहते हैं हम, हमारी कमाई है, हमारा पैसा है, हमारी आज्ञा के बगैर आप इधर उधर डाल रहे हैं, इससे अच्छा हमें ही दे देते, हम रख लेंगे और हम इस पैसों की खुद हिफाजत करेंगे। ये कोई गलत मांग नहीं है, ये सही मांग है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, इसीलिए राजस्थान में लागू है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में लागू है, इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आते ही लागू की गई। भाजपा की सरकारें क्या कहती हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपके पास उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं, किसानों के लिए नहीं है। आपके पास बड़े बड़े संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए पैसे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। आपके पास बड़े बड़े हवाई जहाज बनाने के लिए पैसे हैं, G20 जैसे बड़े बड़े इवेंटबाजी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। तो ये सरकार जो चल रही है किसके फायदे के लिए चल रही है, जो मोदी जी की सरकार है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आज आपका प्रदेश एक ऐसे मोड़ पे है कि 5 सालों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है यहां, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यहां तक कि आप तो खुद भी जानते होंगे बहुत अच्छा काम किया। और क्या क्या मुख्य काम क्या किया है, मुख्य बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी की सरकार ने आपका पैसा वापस आपकी जेब में डाला है। कैसे? जो गांधी जी का स्वराज का मॉडल था, क्या मॉडल था? गांधी जी कहते थे जब तक गांव मजबूत नहीं बनेगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। कहते थे गांव में रोजगार दो, गांव में पैसा डालो, गांव को मजबूत बनाओ, ताकि गांव की मजबूती से पूरे देश भर में जब गरीब मजबूत बनेगा, जब वो सशक्त बनेगा, तो पूरा देश सशक्त बनेगा। और यही हमारी परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके अधिकारों की बात की। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मनरेगा आया, क्यों? हमने कहा आपका अधिकार है कि आपको गांव में रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए मनरेगा की स्कीम आई। हमने कहा शिक्षा का अधिकार है कि सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये देश के बच्चों का अधिकार है। तो भोजन का अधिकार कि सबको खाना मिलना चाहिए। ये जो मिड डे मील वगैरह शुरू की थी, ये किस लिए था? सबको खाना मिलना चाहिए। जल, जंगल और जमीन पर आपको अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आपको पट्टे दिलवाए। ये आप पे आसान नहीं था कि आपके लिए कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये समझ थी, हमारी ये सोच थी हमारी पार्टी की कि ये आपके अधिकार है, ये जमीन आपकी है, आपको पट्टे मिलने चाहिए, इन पर अधिकार सबसे पहले आपका बनता है। इसीलिए आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। अभी तक आप नारे लगा रहे थे इंदिरा गांधी अमर रहे, किस लिए? क्योंकि वो समझती थी कि ये देश आपका है, कि ये जल, जंगल, जमीन, इन पर अधिकार गरीब जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप ही का है ये। तो इस समझ से नीतियां बनाई गई। अब छत्तीसगढ़ में मैं कह रही थी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं, और सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि आपके अधिकार, आपकी शक्ति आपके हाथों में मिली है, और आपकी संपत्ति, आपका पैसा वापस आपकी जेब में आ रहा है। 5 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपए जनता के खातों में गए हैं। आपका पैसा आपके पास वापस आ रहा है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आप अपने पास वाले प्रदेशों में देखो,
कल मैं मध्य प्रदेश में थी। आवारा पशुओं की कितनी बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया है। बहनों, आपकी तरह जो बहनें हैं पूरे दिन खेतों में बैठती हैं कि आवारा पशु आएगा, खेत खा जाएगा, चर जाएगा। पूरे दिन धूप में बैठती हैं और जब वो घर जाती हैं तो पूरी रात उनके पति किसान जाके बैठते हैं कि भाई हमें एक पहरेदारी करनी पड़ेगी अपने खेतों की। कोई पैसे खर्च रहा है उस पे आसपास दीवार बनाने के लिए, कोई कोशिश कर रहा है कि रात को पहरेदारी करेगा, खेतों को बचा के रखेगा। सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां जब ये समस्या उठी तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? गौठान बनाए, और ऐसे गौठान बनाए कि आज पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ। वहां से आपको रोजगार मिल रहा है, स्वयं सेवा समूह की महिलाओं को काम मिल रहा है। पिछली बार मैं यहाँ आई, बड़ी खुशी हुई। वो स्टैंड लगे हुए थे, सब दिखा रहे थे कि हम ये बनाते हैं, हम ये बनाते हैं। तो मैं देख रही थी, मैंने कुछ महिलाओं से पूछा कि दीदी कितना बना रही हो, कितना कमा लेती हो? मुझे बताया 1 लाख से 6 लाख रुपए कमा लेती हैं सिर्फ गौठान के माध्यम से। आपका गाय का गोबर खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही है। क्यों? आपके पैसे आपको देने के लिए, आपकी जेब में वापस डालने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। आप पे कोई टैक्स तो नहीं लग रही है, इस पे खरीदा जा रहा है आपसे। इस तरह से आपकी समस्या भी हल हो गई और आप कमा भी रही हैं, मजबूत भी हो रही हैं। तो इस तरह की हमारी नीतियां रही हैं। यहाँ 10,000 गौठानों का निर्माण किया गया है पिछले 5 सालों में। और जैसे मैंने कहा, ग्रामीण जो जीवन है उसको मजबूत किया है। आपका संघर्ष भरा जीवन होता है, सरकार का काम होता है कि इस जीवन में जो आपकी मुश्किलें हैं उसको कम किया जाए। आज आपके यहाँ के किसान खुश हैं। आप अलग अलग प्रदेशों में जाइए, रो रहा है किसान, आत्महत्या के उस पे हो गया है, आ गया है, उस पे आ गया है, रो रहा है, उसकी कोई मदद नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, हर चीज पे जीएसटी लगती है, बहुत मुश्किलें उसके सामने हैं और वो कमा ही नहीं पा रहा है। यहाँ क्या किया? यहाँ सबसे पहले तो धान के लिए आपको सबसे ज्यादा खरीद आपसे हो रही है। उसके अलावा जो वन उपज है, 67 वन उपजों के लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया। मैंने मध्य प्रदेश में पूछा, भाई आप लोगों को मिलता है? सबने हाथ उठा करके मना किया, नहीं मिलता है। वन उपज के लिए सिर्फ यहां मिल रहा है आपको। तो आपको मजबूत करने के लिए आपके लिए मोबाइल अस्पताल भी बनाए, जिससे 1 करोड़ लोगों का लाभ हुआ। आपको लाखों एकड़ वन की भूमि पट्टों के माध्यम से मिली, इससे आप मजबूत हुए। तो ये सारे काम महात्मा गांधी जी की परंपरा, उनकी सोच को आगे लेने वाले काम हैं, जिसमें एक सरकार, एक नेता, एक राजनीतिक पार्टी ये समझ रही है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। हम महिलाओं की बात करते हैं, आपके लिए बहनें कितनी योजनाएं बनाई गई। यहाँ आंगनवाड़ी बहनों का आपका मानदेय बढ़ाया गया, दाई दीदी क्लिनिक बनाई गई, जिससे आपको सुविधा होती है। आप संचालित भी उन्हें करते हैं, खुद महिलाएं संचालित करती हैं। सरकारी कॉलेजों में लड़कियों के लिए स्नातक और मुफ्त शिक्षा कराई। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण, लड़कियों के लिए आरक्षण रखा। बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की मदद मिली, ताकि आप मजबूत बने। भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? चुनाव आने लगता है तब घोषणाएं करते हैं। मध्य प्रदेश में गई, 18 सालों से सरकार है बहनों, भाजपा की 18 सालों से वहां सरकार है। 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले घोषणा कर दी कि आपके खातों में हम पैसे डालेंगे हर महीने। तो भाई, क्या पहले महिलाएं गरीब नहीं थी? क्या पहले मुश्किलों में नहीं थी? क्या पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी? तो आपने इतने साल, 18 साल इंतजार क्यों किया? तो इससे आपको पता चलता है कि इनकी घोषणाएं क्या सचमुच आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए है, या सिर्फ अपने आप को सशक्त बनाने के लिए चुनाव के समय वोट लेने के लिए है।
तो जब मैं कहती हूं कि गहराई से समझो, एक समय था जब भाजपा का राज था छत्तीसगढ़ में। आपका प्रदेश, जब लोग छत्तीसगढ़ का नाम सुनते थे तो मन में ये बात आती थी कि वहां हिंसा है, हिंसा का राज है, अराजकता है, गरीबी है। आज आपके प्रदेश के बारे में लोग क्या कहते हैं? मैं कुछ दिनों पहले एक शादी में गई थी दिल्ली में। वहां कुछ उद्योगपति थे, कुछ ऐसे दिल्ली के लोग थे। मुझे कहने लगे हमने सुना है कि सबसे अच्छी जगह बिजनेस करने के लिए तो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। हमने सुना है कि वहां का विकास बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो आज आपके प्रदेश के बारे में अन्य लोग दूसरे प्रदेशों में क्या सोच रहे हैं? आज देख रहे हैं कि देखो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, आपका मान सम्मान आगे बढ़ रहा है। यहाँ एक नेता की मान सम्मान की बात नहीं हो रही है। भूपेश बघेल जी आपके काका हैं, आप उनको काका मानते हैं, आप उनको सर्वशक्तिमान, जिस तरह से मोदी जी ने अपने आप को बनाया वैसे नहीं मानते आप, कि आपसे दूर दूर रहते हैं, आप उनको टीवी पे देखते हैं। आपके बीच किसान के बेटे हैं, आपके बीच से उभर आए हैं, आपको जानते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे भाई को ले गए थे खेतों में धान की कटाई के लिए, देखा आपने वीडियो? भैया सीख रहे थे। कौन सिखा रहा था? बघेल जी दिखा रहे थे। बघेल जी दिखा रहे थे क्योंकि वो जानते हैं वो किसान के बेटे हैं। तो आप ही में से निकले हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं। और वो अकेले ऐसे नेता नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो आपके बीच से उभर के आए हैं, जिनको हमारी पार्टी ने सशक्त बनाया है। और आपने अपनी शक्ति उन्हें दी है इसलिए क्योंकि वो आपको समझते हैं और दिल से आपके लिए काम करना चाहते हैं। आज आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी मैं भी जानती हूँ, पूरा देश जानता है। प्रदेश के जो तीज त्योहार हैं, आपके जो खेल हैं, जो गांव में आप खेलते हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भगवान राम, माँ सीता का वनगमन पथ बना है ताकि यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए लोग आए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। संपूर्ण विकास है जो आध्यात्मिक तौर पर भी आपको समृद्ध कर रहा है। तो यहाँ आपने अपनी ही संस्कृति का बढ़ावा देखा। पूरे दुनिया भर की जितनी भी आदिवासी कौम है सब यहीं आते हैं एक बार, जो आदिवासियों का बड़ा पर्व मनाते हैं यहाँ। तो ये सब काम आपके प्रदेश के लिए किया गया है, आपके लिए किया गया है। जबकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाजपा की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं और उन्हीं के लिए चल रही हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है। अडानी जी एक दिन में, सुन लीजिए बहनों, एक दिन में एक आदमी अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं एक दिन में। और देश का किसान आज 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। आप भूखे हैं, आपको कमाने में मुश्किल, और आपके पैसे, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है जो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये है इनकी नीति। आज महंगाई और बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 सालों में आज है देश में। तमाम सरकारी पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में अगर ये दुखद बात नहीं होती तो हास्य बात होती कि 3 सालों में सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं, जबकि हर स्तर पर सरकारी पद खाली पड़े हैं। यहां आपकी सरकार ने आपके प्रदेश को जो केंद्र सरकार की कुनीतियां हैं उससे बचा के रखा है। अगर यहाँ का किसान आज खुश है, खुशहाल है, तो ये क्योंकि यहाँ की सरकार, हमारी सरकार की नीतियों ने आपको बचाया है। महंगाई से भी बचाया है। जो गैस सिलेंडर आपको मिलता है यहाँ पे, वहां बाहर अलग अन्य प्रदेशों में 1200-1400 तक पहुंच गया है। आपको सुविधा मिलती है। आपको हर तरह से महंगाई से बचाने की कोशिश प्रदेश की सरकार ने की है। किसानों को मजबूत करने की कोशिश की है। तो जब हम बात करते हैं आपकी मजबूती की, तो इसमें 2 और मुख्य चीजें हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूं। सबसे पहले
तो हम जातिगत जनगणना मांगते हैं, राहुल जी ने ये मांग उठाई। और जातिगत जनगणना होती क्या है, आपने बहुत बार बार सुनी होगी ये बातें। अब मेरे ओबीसी के भाई बहन यहां बहुत होंगे, एससी के, एसटी के। देखिए, खास तौर से आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से सुने। जातिगत जनगणना का मतलब है कि देश में गिना जाए कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी बहन भाई कितने हैं, गरीब बहन भाई कितने हैं, कितने किसान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितनी जातियों का कौन कौन है, ये गिनती हो जाए। ये गिनती हम क्यों मांगते हैं? हम ये गिनती इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब तक ये गिनती नहीं होगी तो सही तरह से न प्रतिनिधित्व होगा और न नीतियां बन सकती हैं। जब गिनती होती है तो हम जानते हैं कि भाई इस इलाके में इतने लोग दलित हैं, इनके लिए हम एक खास नीति बना सकते हैं, इनकी मदद के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए। या हम कह सकते हैं कि जो ओबीसी वर्ग है ज्यादातर किस तरह के काम करते हैं, ये बढ़ाई का काम करते हैं, जैसे मजदूरी का काम करते हैं और अन्य ऐसे काम हैं जो ज्यादातर ओबीसी वर्ग के लोग करते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि ठीक है, इन वर्गों को मजबूत करने के लिए, इन्हें और संपत्ति देने के लिए, इन्हें सशक्त बनाने के लिए कैसी कैसी स्कीम हम बना सकते हैं। जब गिनती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि किसके लिए क्या करना है और कैसे करना है? पता कैसे चलेगा कि सही प्रतिनिधित्व हो रहा है सबका कि नहीं? पता नहीं चलेगा। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं, आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते। ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो दिखे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि, वही दिखे। लेकिन जब असलियत, जब हम धरातल पे देखते हैं कि काम किया है कि नहीं, रोजगार दिलवाए, आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए, किसानों को मजबूत की, कहा था किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार बनाएंगे, जो थे उनको भी बिगाड़ दिया, जहां से रोजगार मिलता था उसको खत्म कर दिया। छोटे बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपति जो इस देश के इंजन थे, जिससे रोजगार मिलता था दुकानों में, छोटे छोटे उद्योगों में, उनको आपने नोटबंदी करके, जीएसटी करके, तमाम गलत नीतियां डाल के खत्म कर दिया। नौजवान ये आशा रखता था कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जाएगा, जवान बनेगा सेना में। आज उसकी सारी आशाएं टूट गई हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम आ गई, 4 साल जाइए सेना में, फिर घर लौट आइए बेरोजगार। तो जो था उसको बिगाड़ा, उसको गाली दे दे के, बुरा कह कह के, ये कह कह के कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको बिगाड़ दिया। जो बनाया था सबने मेहनत से, इस देश की जनता ने अपनी मेहनत से, जो अच्छा था वो या तो उन्होंने बिगाड़ दिया या अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिया। कुछ नया बनाया, उनकी सरकार है। साथ में मध्य प्रदेश में, मैंने पूछा, इंदौर गई थी, कितने यूनिवर्सिटी बनाई है भाई, कितने स्कूल खोले हैं? 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए, नए विश्वविद्यालय बनाए नहीं। मैंने कहा चलो कोई नया उद्योग बना दिया होगा, वो भी नहीं। तो क्या किया है सिवाय बोलने का, सिवाय घोषणाएं करने का, सिवाय बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बड़ी पब्लिसिटी इवेंट जहां सारी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके सिवाय किया क्या है?
और इसलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका प्रदेश इससे थोड़ा बहुत बच गया है। जो नीतियां कांग्रेस की 5 सालों से यहां रही हैं, उससे आपको बचाया गया है। और अगर आप आज गलत निर्णय ले लेंगे तो ये जो आप बचा के रखे हैं ना अपने प्रदेश को, और जो आपका प्रदेश का मान सम्मान जो देश भर दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसको आप खत्म कर डालेंगे। ये जितनी भी कार्य हम कर रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको सुविधा मिल रही है, जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आप गर्व से कह सकते हैं हम छत्तीसगढ़ के हैं, हमारी तरक्की हो रही है, ये सब खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कोई ऐसा प्रदेश आप मुझे दिखा दीजिए पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार है, जहां जो पलायन करके गया था वो आज कहने लगा है कि हम वापस अपने देश जाएंगे, अपने प्रदेश जाएंगे। एक दिखा दीजिए, एक ऐसा नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली में छत्तीसगढ़ के ऐसे वासियों से मिली हूं जो कहते हैं कि दीदी हो गया अब हमें अच्छी नौकरियां अपने प्रदेश में मिल रही हैं, अब हमें मौके मिल रहे हैं अपने प्रदेश में, हम अपने प्रदेश में जाके कुछ छोटा मोटा अपना ही बिजनेस शुरू कर लेंगे। तो आप सोचिए, आपका जो प्रदेश है एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आ गया है। 5 साल और दोगे तो 5 साल और ऐसी ही स्कीमें चलेंगी जिससे आपकी संपत्ति आपके हाथों में मिलेगी। 5 साल और दोगे तो और मौके मिलेंगे और सशक्त बनने की। बहनें, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बनेगा। जैसे पिछले 5 सालों में आपने खुद ही देखा होगा, आपका अपना अनुभव आपको कह रहा होगा कि हाँ, हमने तरक्की देखी है, हमारी आंखों के सामने कुछ अच्छा हो रहा है। ये जो कांग्रेस की राजनीति चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये हमारी भलाई के लिए ही चल रही है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि गहराई से समझो कि आपका प्रदेश आज आगे बढ़ने लगा है। 5 साल और दोगे तो कहां पहुंच जाएगा? 5 साल और दोगे तो कितने और सशक्त बन जाओगे, कितनी और संपत्ति जो आप ही की है आपके जेब में डाली जाएगी। और जो आसपास के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, आसपास से का कोई सा भी प्रदेश देख लीजिए जिसमें भाजपा की सरकार है, आपको खुद दिख जाएगा कि उसमें और आप में कितना फर्क है। इसीलिए आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो पूरी तरह से जागरूक बन के अपना वोट दीजिए। पता करिए, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि चलो ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये तो कहेंगे ही, तो आप खुद किसी जान पहचान से पूछ लीजिए किसी और प्रदेश में कि भाई कैसा चल रहा है काम, वहां किसान खुश है, वहां महिलाओं के लिए मौके हैं, वहां क्या गौठान बने हैं जहां से नौकरियां मिलती हैं, क्या ग्रामीण रोजगार बढ़े हैं कि घटे हैं। तो आपको सच्चाई खुद पता चल जाएगी। और जो आप जी रहे हैं, जो तरक्की आप खुद देख रहे हैं, उसको भी आप गहराई से समझो, ताकि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपका वोट सही जगह जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आज गलती करोगे तो 5 साल भुगतोगे। ये जो महंगाई जिसने पूरी देश की कमर तोड़ रखी है, इससे आप अभी भी बचे हुए हो, आपको सहूलियत मिलती है, रोजगार फिर भी आपको मिल रहे हैं प्रदेश में। तो इन सब बातों के बारे में अच्छी तरह से सोचकर, गौर से सोचिए और तभी अपना वोट डालिए। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप सोच समझ के और पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट डालेंगे तो आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा। और अपनी तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि जब पिछली सरकार बनी थी तो मेरे भाई राहुल जी ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करना एकदम शुरू किया जाएगा। बघेल जी ने 24 घंटों के अंदर अंदर वो काम शुरू किया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो घोषणाएं आपके सामने हम सब कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जैसे ही सरकार बनेगी उनको भी लागू किया जाएगा, ताकि आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से मेरी बहनों को। और दिवाली तो कुछ दिनों में है, लेकिन आज आई हूं, दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।